हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 3.1 जिसका नाम है इट कैन बी डन, इसका हम क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं। तो इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके चैप्टर के पोएम के जो लास्ट में, वो सब हम करने वाले हैं। इसमें मीनिंग्स, अपोजिट वर्ड्स भी हम करेंगे, ठीक है, और राइमिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो वर्ड मीनिंग्स। इसमें क्या है, यहाँ पर आपका वर्ड है, यहाँ पे मीनिंग है। तो इन सोलम प्राइड मतलब क्या था, लुकिंग सीरियस, ग्रैंड एंड इम्पॉर्टेंट। अलूफ मतलब क्या होता है, अवे और सेपरेट विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व, ठीक है। वेंचर का मीनिंग क्या होता है, अ न्यू अटेम्प्ट एंड एडवेंचर और रिस्की टास्क। रिप्रूफ का मतलब क्या होता है, क्रिटिसिज्म और नेगेटिव रिमार्क्स। इफेस का मीनिंग क्या है, रिमूव, इरेज और वाइप आउट, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, अपोजिट वर्ड्स। इसमें देखो यहाँ पर वर्ड है, यहाँ पे अपोजिट है। तो पहला क्या है, फन। फन का अपोजिट क्या है, बोरिंग या सैडनेस। फिर क्या, डन। डन का अपोजिट क्या है, नॉट डन या अनडन। अलूफ, इसका अपोजिट क्या है, फ्रेंडली, इन्वॉल्व। क्रिटिसिज्म, इसका अपोजिट क्या है, प्रेज। प्रोग्रेस, इसका अपोजिट क्या है, फेलियर, ओके, या डिक्लाइन। स्लीप, इसका अपोजिट क्या है, वेक। टेलीफोन, इसका अपोजिट है, साइलेंस, ओके। ये कॉन्टेक्चुअल अपोजिट, नो कम्युनिकेशन, अगर आप पोएम के हिसाब से देखोगे, ठीक है। अब आगे क्या है, पावर। इसका अपोजिट क्या है, वीकनेस। हिस्ट्री का अपोजिट क्या है, फ्यूचर। ये हो गया हमारे अपोजिट वर्ड्स। तो अपोजिट वर्ड्स आपको मालूम है क्या होता है, कोई भी वर्ड का उल्टा वर्ड लिखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सेकंड में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर है राइमिंग वर्ड्स। अब देखो राइमिंग वर्ड क्या होता है। राइमिंग वर्ड मतलब कि ऐसे दो वर्ड जिनके लास्ट में आवाज़ सेम आती हो, भले से उनकी मीनिंग अलग हो लेकिन आवाज़ सेम आएगी, तो उसको हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फन, देखो यहाँ पर वर्ड है, यहाँ पर राइमिंग वर्ड है। फन, फन मतलब कि मज़े करना, मज़ा। डन, डन मतलब कि अब उसमें पूरा होना। तो देखो फन डन मीनिंग अलग है लेकिन फन डन आवाज़ सेम आ रही है। तो अलूफ, रिप्रूफ, रेस, प्लेस, देखो इसी तरीके से ये दोनों की भी मीनिंग अलग है लेकिन आवाज़ सेम आ रही है। कार्स, स्टार्स, दोनों की मीनिंग अलग है लेकिन आवाज़ सेम आ रही है, तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे राइमिंग वर्ड। कार मतलब क्या होता है, गाड़ी। स्टार मतलब क्या होता है, जो आसमान में तारे रहते हैं, उसको बोलते हैं। तो दोनों का मीनिंग अलग है लेकिन आवाज़ सेम आ रही है, कार्स, स्टार्स, इसके लिए हो गए राइमिंग वर्ड। फिर क्या है, स्टोन। स्टोन क्या, पत्थर। टेलीफोन मत क्या, जो आपके घर पे टेलीफोन जिससे आप बात करते हो किसी को फ़ोन लगाकर, वो तो देखो दोनों का मीनिंग अलग है लेकिन आवाज़ सेम आ रही है, तो स्टोन, टेलीफोन, ये हो गया राइमिंग वर्ड। रन मतलब भागना। डन, फन, ये इसका राइमिंग हो गया। से टुडे, ओके, इसको देखो साउंड मैच हो रहा है क्या, से टुडे, ओके। प्राइड, ट्राइड। स्लीप, कीप या तो डीप। इस तरीके से आप राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा राइमिंग वर्ड्स हम कैसे लिखते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। लास्ट में जो आपका पोएम है उसके लास्ट में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ईच। हर एक क्वेश्चन को आपको एक सेंटेंस में आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्या है, हु मिसेज ऑल द फन। तो आंसर क्या है, द मैन हु सेज इट कांट बी डन मिसेज ऑल द फन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ऐसा इंसान जो बोलता है कि वो नहीं किया जा सकता, वो सारे फन को, सारे मज़े को मिस करता है, ठीक है, समझ गया आप। चलो आगे चलते हैं। अब बी में क्या आपको, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम से। क्या बोल रहे हैं, जो हमारी पोएम है, जो कविता है, उसका टाइटल हमें क्या बताता है, क्या हमें बता रहा है। तो आंसर क्या है, द टाइटल ऑफ द पोएम सेज दैट एनीथिंग कैन बी डन इफ़ यू ट्राई। क्या बोल रहे हैं, जो टाइटल है पोएम का, कविता का, वो ये बता रहा है कि कुछ भी किया जा सकता है लेकिन अगर हम ट्राई करेंगे तब, कोशिश करेंगे तब, ठीक है। चलो भी आगे चलते हैं। सी में क्या है, व्हाट डज द मैन हु मिसेस ऑल द फन डू। क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा इंसान जो सारे मज़े मिस कर देता है, वो क्या करता है। तो आंसर क्या है, द मैन हु मिसेस ऑल द फन क्रिटिसाइजेज एंड डिस्करेजेस एवरी न्यू आइडिया। क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा इंसान जो हर एक मज़े को मिस कर देता है, तो वो क्रिटिसाइज करता है और डिस्करेज करता है किसको, हर एक नए आइडिया को, हर एक नए विचार को। मतलब कि कोई भी अगर नया विचार, नया आइडिया लेके आए, ऐसा इंसान जो सारे फन मिस करता है, सारे मज़े मिस करते हैं। कौन से मज़े, कुछ ट्राई करने का, हम कोशिश करेंगे कुछ नया काम करने की, तो हमें बहुत मज़ा आता है, भले से हमें कामयाबी मिले या ना मिले, बहुत मज़ा आता है। तो जो ऐसा इंसान जो ये सब मज़े मिस करता है, तो कोई और अगर नया आइडिया लेकर आता है, नए विचार लेकर आता है, तो उसको भी वो क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है, डिस्करेज करता है, ठीक है। मतलब कि उसको उल्टा सीधा बात बोलता है, अरे नहीं ये नहीं किया जा सकता, तुम क्या कर रहे हो, बहुत बकवास आइडिया है, ऐसा करके
उसको डिस्करेज करता है। ठीक है, समझ गए? चलो अभी आगे चलते हैं। अब डी में क्या है, वाई डज ही मिस ऑल द फन, क्या बोल रहे हैं, वो इंसान सारे मज़े क्यों मिस कर रहा है? तो आंसर क्या है, ही मिसेज ऑल द फन बिकॉज ही नेवर ट्राइज एनीथिंग एंड ओनली डाउट्स। क्या बोल रहे हैं कि वो इंसान सारे मज़े इसके लिए मिस कर रहा है क्योंकि वो कभी भी कोशिश नहीं करता है, वो सिर्फ डाउट करता है। मतलब कि अगर वो कुछ करना विचार आए तो डाउट करता है, अरे अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा। तो ट्राई करने की बजाय वो डाउट करता है और इसकी वजह से वो ट्राई नहीं करता है और वो सारे मज़े मिस कर देता है। ठीक है, जो हमें यहाँ पर पोएट बताना चाहते हैं, जो मज़े मिलते हैं कोई नई चीज़, नया विचार लेकर कुछ नया ट्राई करने के लिए। अब ई में क्या है, वॉट वुड ही डू इफ़ ही हैड द पावर टू डू इट। क्या बोले, वो क्या करेगा अगर उसके पास पावर हो वो काम करने की? तो आंसर क्या है, इफ ही हैड द पावर ही वुड स्टॉप ऑल इन्वेंशंस एंड प्रोग्रेस। कौन? ये जो ऐसा इंसान जो सारे फन को मिस करता है, अगर उसके पास पावर रहे तो क्या करेगा? तो आंसर में क्या है कि ऐसा इंसान जो सारे मज़े मिस करता है, कुछ ट्राई नहीं करता है, उसको पावर मिल जाए तो वो सारे इन्वेंशन और सारे जो भी प्रोग्रेस है, विकास है, सबको रोक देगा। ठीक है, क्योंकि खुद ना कुछ करना चाहता है ना दूसरों को करने देना चाहता है। ओके, अब आगे क्या है, अब देखो यहाँ पर एफ में क्या है, व्हाट एग्जाम्पल्स ऑफ मैंस प्रोग्रेस हैव बीन गिवन इन द पोएम। क्या बोल रहे हैं कि कौन कौन से उदाहरण, कौन कौन से एग्जाम्पल एक इंसान के कामयाबी प्रोग्रेस के लिए दिया गया है? तो आंसर क्या है, द पोएम मेंशंस रेडियो, मोटर कार्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन एज एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रेस। क्या बोल रहे हैं, जो पोएम में मेंशन किए गए हैं इंसान के कामयाबी या जो प्रोग्रेस है उसके एग्जाम्पल देते हुए, वो कौन कौन सा है? रेडियो है, मोटर कार है, मतलब जो आपकी गाड़ी हो गई, इलेक्ट्रिक लाइट्स है, जो बल्ब हो गया, लाइट हो गई, ये सब, टेलीग्राफ है और टेलीफोन है। ठीक है, ये दोनों कम्युनिकेट करने का डिवाइस है, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन। टेलीग्राफ आपने देखा नहीं है होगा, पहले के समय में होता था। टेलीफोन तो आप जानते हो, जो घर में टेलीफोन रहता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके, इंसान के प्रोग्रेस का। अब आगे क्या है, जी में, वॉट शुड ह्यूमन बींग्स डू इन ऑर्डर टू मेक प्रोग्रेस। क्या बोल रहे हैं, इंसान को क्या करना चाहिए ताकि वो प्रोग्रेस करे, विकसित हो, उनका विकास हो, ऐसा क्या इंसान को करना चाहिए? तो आंसर क्या है, ह्यूमन बींग्स शुड एक्सपेरिमेंट, ट्राई न्यू आइडियाज एंड बिलीव दैट इट कैन बी डन टू मेक प्रोग्रेस। क्या बोल रहे हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, नए नए आइडिया, नए नए विचार ट्राई, जो भी दिमाग में है वो ट्राई करना चाहिए, और खुद पर सबसे बड़ी बात, उन्हें ये विश्वास करना चाहिए कि उसको पूरा किया जा सकता है, उस काम को में कामयाबी मिलेगी, तभी क्या होगा, उसका प्रोग्रेस होगा, विकास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंसान विकास कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो पोएम है इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो रहा है। आई होप पूरी पोएम जो है, इसमें क्वेश्चन आंसर जो भी दिया है मैंने, सब आपको समझ गया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।